प्रभु में बहन और भाइयों, आप सबको सलाम। आज की स्टडी शुरू करने से पहले आइए हम गाएं भजन 63 साम 63। मैं आपके सामने गाऊंगा और जिन लोगों को ये भजन आता है मेहरबानी से अपने घरों में गाएं। तड़के मैं तैनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया। तड़के मैं तैनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया। तड़के मैं तैनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया। मेरी जान तेरी तिहाई तन मेरा पुष्ट साई। मेरी जान तेरी तिहाई तन मेरा पुष्ट साई। धूप ने जमी जलाई मैं भी हाँ तेरा तिहाया। धूप ने जमी जलाई मैं भी हाँ तेरा तिहाया। तड़के मैं तैनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया। मैं भी तेरी कुदरत नाले तेरा जोर ते हशमत। मैं भी तेरी कुदरत नाले तेरा जोर ते हशमत। जहाँ तेरे घर मुक़द्दस विच मैनू नजर आया। जहाँ तेरे घर मुक़द्दस विच मैनू नजर आया। तड़के मैं तैनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया। तेरी जो मेहरबानी बेहतर के जिंदगानी। तेरी जो मेहरबानी बेहतर के जिंदगानी। होए मेरी ये ज़बानी वदाई भी खुदाया। होए मेरी ज़बानी वदाई भी खुदाया। तड़के मैं तैनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया। राती जदों मैं सोना तेरे ख्याल बिछोना। राती जदों मैं सोना तेरे ख्याल बिछोना। तेरे परां दे हेठां खुश रहना आ खुदाया। तेरे परां दे हेठां खुश रहना आ खुदाया। तड़के मैं तैनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया। तड़के मैं तैनू ढूंढा या रब
खुदाया। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं और आपके पास आते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता खुदावन यीशु मसीह के ज़रिए। और हम आपका शुक्र करते हैं खुदावन कि आपने हमको एक नई ज़िंदगी की रोशनी दिखाई, एक नया दिन दिया खुदावन। और ये वो दिन है खुदावन जिस दिन आप मुर्दों में से जी उठे। और हम आपका शुक्र करते हैं खुदावन कि इस समय हम उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं जो कि एक जीवित परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। हम आपके शुक्र करते हैं खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावन कि आपने हमको अपने परिवार में चुना खुदावन। हम लायक नहीं थे खुदावन, हम आपका शुक्र करते हैं प्रभु कि आपने हमको अपने बच्चे बनाया, अपने नाम की मोहर हम पर लगाई। हम आपको कुछ नहीं दे सकते खुदावन, सिवाय मांगते हैं कि आपका फजल, आपका रहम, आपका ग्रेस हमारे लिए काफ़ी है। आप हमारे गुनाहों को बख्शें, हमें अकल का दान दे खुदावन। और दुआ करते हैं खुदावन, आज जितने इस स्टडी में भाग लेते हैं खुदावन, आप उनको अपनी हिफाजत में रखें ताकि वो यहाँ से 100 गुना फल लेकर के जाएं। हम आपका शुक्र करते हैं खुदावन इस समय के लिए। दुआ करते हैं खुदावन के इस स्टडी के लीडर आप हों और जो कुछ हम यहाँ सीखते हैं खुदावन वो आपकी सेवा में अर्पित करें। आपका शुक्र करते हैं खुदावन इस समय के लिए और ये दुआ मांगते हैं अपने नजात दहिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज का हमारे स्टडी का जो बाइबल की पाठ है, स्क्रिप्चर रीडिंग है, वो रोमियो उसका 3रा अध्याय और उसकी 9 आयत से 22 आयत तक हम पढ़ेंगे। पौलुस प्रेरित के नाम, रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसके 9 आयत से 22 आयत तक में यूं लिखा है, तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। उनके होंठों से सांपों का विष है और उनका मुंह शार्प और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। उनके मार्गों में नाश और कलेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का डर नहीं है। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यदाता देते हैं, यानी परमेश्वर की वो धार्मिकता जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है।
क्योंकि कुछ भेद नहीं। ये खुदावंद का कलाम है। खुदावंद का शुक्र हो। बहनों भाइयों, हमारा आज का जो एडिबल कैटेकिज्म का प्रश्न है वो प्रभु का दिन 4 यानी कि लॉर्ड्स डे 4 आज है, और उसमें हम 3 बातें देखेंगे। 3 प्रश्न हमारे सामने हैं। प्रश्न उत्तर 9 हमसे पूछता है कि क्या परमेश्वर उचित नहीं है। प्रश्न 10 हमारे से पूछते हैं परमेश्वर बहुत सख्त है, स्ट्रिक्ट है। और प्रश्न 11 हमसे पूछता है लेकिन निश्चित रूप से परमेश्वर दयालु है। तो ये 3 प्रश्न हमारे सामने हैं। क्या परमेश्वर उचित नहीं है? दूसरा, परमेश्वर बहुत सख्त है, स्ट्रिक्ट है, लेकिन निश्चित रूप से परमेश्वर दयालु है। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। परमेश्वर का वचन हमारे दिलों के विरोध को शांत करता है। प्रभु यीशु में प्यारे बहनों और भाइयों, प्रभु का 4 दिन लॉर्ड्स डे 4 हमारी सुविधाजनक रेल की तीसरी और आखिरी अंधेरी कार है। ये सुनना सबसे मुश्किल है। ये निगलने के लिए एक आसान गोली नहीं है, और ना ही ये एक चापलूसी है। इसी तरह से हम रोमियो का पत्र पौलुस प्रेरित के नाम और उसके 3 अध्याय को मनुष्य की चापलूसी वाली तस्वीर नहीं देते हैं। ये आपको अच्छा, गर्म और फजी महसूस नहीं कराता है। इसका ये इरादा नहीं है, जैसा कि लिखा है। पौलुस कहते हैं कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। हम सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। पौलुस आगे कहते हैं उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। उनके होंठों में सांपों का विष है, और उनका मुंह शार्प और कड़वाहट से भरा है। ये जैसे कि मैंने भी आपके सामने इंजील पढ़ी, यहाँ पौलुस अपना वर्णन यही वर्णन करते हैं। यहाँ कोई भी वर्णन मनुष्य का प्रशंसात्मक नहीं है, लेकिन ये सच और ईमानदार है। बिना किसी भेद के सभी मानव जाति को इसे सुनने की जरूरत है। और ऐसा बोला जाता है, अगर हम रोमियो का खत उसका 3 अध्याय की 19वीं आयत के बी भाग को देखें तो हमें पता चलता है, और लिखा है इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। इसका उद्देश्य यानी कि एम हमारे मुंह को बंद करना है, अपनी बंदूकों को छोड़ना है, और परमेश्वर के सामने अपने आप को दोषी मानना है, कसूरवार मानना है। कहने के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, लेकिन हमें उन दरवाज़ों को बंद कर देना चाहिए जो बंद हैं। हमारे पास कोई बहाना नहीं है। हम अब खुद को सही नहीं ठहरा सकते।
पवित्र बाइबल के पहली पुस्तक उत्पत्ति उसके 2 बाब की 17 आयत में लिखा है, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मारा जाए। जैसा कि एक लेखक कहता है, हमें अब ये मानना चाहिए कि परमेश्वर अपनी सज़ा में और अपने परम क्रोध में धर्मी है। प्रभु का दिन 4 लॉर्ड्स डे 4 में प्रश्न परमेश्वर के न्यायपूर्ण वाक्य के खिलाफ हमारे आरोपों को दिखाते हैं। उत्पत्ति 2:17। जवाब में परमेश्वर का शब्द हमारे दिल के विरोध को शांत करता है और हम 3 विरोध सुनते हैं। पहला, परमेश्वर उचित नहीं है। दूसरा, परमेश्वर बहुत सख्त है, स्ट्रिक्ट है। तीसरा, लेकिन निश्चित रूप से परमेश्वर दयालु है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न 9, परमेश्वर उचित नहीं है। और क्या तब परमेश्वर गलती करता है? मनुष्य को ऐसी व्यवस्था लॉ देकर जिसे वो पूरा नहीं कर सकता। प्रश्न 9 हमसे पूछता है, लेकिन क्या परमेश्वर मनुष्य को उसके कानून में आवश्यकता के अनुसार अन्याय नहीं करता, जो मनुष्य करने में असमर्थ है? ये प्रश्न परमेश्वर के विरोध आरोप लगाने का है। ये ठीक नहीं है कि परमेश्वर को हमारी ज़रूरत है कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। आप में से कुछ के पास एक किताब है जिसका टाइटल है कंफर्टिंग हार्ट्स और दूसरा टीचिंग माइंड्स, जो आप अपने परिवारों के साथ पढ़ते हैं। यहाँ एक चित्रण है, इलिस्ट्रेशन है, जैसा कि एक टीचर 5वीं क्लास के छात्र को बड़ी क्लास का होमवर्क करने को कहता है और टीचर ने उसे कभी नहीं सिखाया कि ये कैसे करना है। जल्दी आप पूछते हैं कि क्या ये उचित है? क्या ये ठीक उम्मीद है? हम सब कहेंगे नहीं। इसलिए परमेश्वर को उसके कानून की जरूरत क्यों है जो हम करने में असमर्थ हैं? एक उदाहरण के तौर पर पवित्र बाइबल कहती है, तू लालच ना कर। परंतु पौलुस कहते हैं रोमियो के खत उसका 7 बाब की 8वीं आयत में, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच पैदा किया है। जवाब में परमेश्वर हमारे दिल के इस पहले विरोध को शांत करता है। परमेश्वर के और हमारे चित्रण इलिस्ट्रेशन के बीच एक बड़ा अंतर है। क्लास 5 के छात्र को हाई स्कूल का मैथ करने की क्षमता यानी कि एबिलिटी कभी नहीं थी। हालांकि जवाब 9 हमें याद दिखाता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को कानून रखने की क्षमता के साथ बनाया। मनुष्य परमेश्वर के नियम को पूरी तरह से पालन करने में सक्षम था। सबोपदेशक नाम की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी 29 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया। इसके अलावा जवाब 9 में आदमी के पास इसका कोई उत्तर नहीं है। आदमी के पाप में गिरने की कोई दुर्घटना नहीं थी। ये अज्ञानता, इग्नोरेंस में नहीं किया गया था। मनुष्य ने जानबूझकर हुक्म नहीं माना,
परमेश्वर ने मनुष्य से कहा कि वे भले और बुरे के ज्ञान का जो पेड़ है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उत्पत्ति 2 आयत 16 और 17 में ये आपको मिलेगा। और आदमी ने सुना। आदमी इस बात से पूरी तरह से वाकिफ था, लेकिन आदमी ने परमेश्वर की बात को नहीं माना। और ये भाषा उत्तर 9 की है। हालांकि आदमी ने जानबूझकर शैतान के कहने पर परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। उत्पत्ति 3:6 में हम पढ़ते हैं कि आदम और हव्वा ने जानबूझकर फल लेने से बगावत की। आदमी पूरी तरह से जानता था कि वो क्या कर रहा है। माता पिता एक जानबूझ कर आज्ञा न मानने वाले बच्चे के बारे में सब जानते हैं। आप कहेंगे कि शैतान ने आदमी को उकसाया, लेकिन ये कोई बहाना नहीं है। बहनों और भाइयों, अगर कोई आपको उकसाता है तो आपको उसकी चुनौती स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। यह आपका अपना फैसला है। आप ना कह सकते हैं। पर यहाँ आदमी ने परमेश्वर के बजाय शैतान की बात मानी, और आदमी इसलिए 100% जिम्मेवार है। इस बात का जिम्मेदार आदमी खुद है। और इसके परिणाम को देखो। आदमी ने अपने आप को इन सभी उपहारों को जो परमेश्वर ने उसको दिए थे खो दिया। और क्या ये थे ये उपहार जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिए? वो उपहार थे परमेश्वर को जानने का, उसे प्यार करने का, और हमेशा खुशी में और परमेश्वर की प्रशंसा और महिमा के लिए उसके साथ रहने के उपहार थे, जो मनुष्य ने खो दिए शैतान की बात को मानकर। लेकिन इन सभी उपहारों से अपने और अपने सभी वंशों यानी कि डिसेंडेंट्स से अलग हो गया। हमने आदम में पाप किया, इसलिए ये पहला विरोध चुप है, और परमेश्वर उस दरवाजे को बंद कर देता है। तो ये था हमारा प्रश्न 9 का उत्तर। अब हम प्रश्न 10 देखेंगे। हमारा दूसरा सवाल, परमेश्वर बहुत सख्त है, स्ट्रिक्ट है। हमने प्रश्न 10 में मनुष्य के विरोध को हम सुनते हैं। क्या परमेश्वर ऐसी आज्ञा ना मानने और भटकने को सहन करेगा? और क्या इसकी सजा नहीं देगा? अजीजों, परमेश्वर हमारे पाप करने से बहुत दुखी होता है और उन्हें सही न्याय से दंड भी देगा। जैसा कि उसने कहा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी सभी बातों का पालन नहीं करता, वो शापित है। मैं यहाँ आपको पवित्र बाइबल में से कुछ हवाले दे रहा हूँ, रेफरेंसेस। मेहरबानी से आप उसे अपने घरों में देखें। हवाले हैं उत्पत्ति 2 अध्याय और उसकी 17 आयत, भजन 50 और उसकी 21वीं आयत, निर्गमन नाम की पुस्तक उसका 20वां अध्याय
और उसकी 5वीं आयत, और निर्गमों नाम की पुस्तक उसके 34वें अध्याय की 7वीं आयत। नए नियम में पौलुस प्रेरित की पत्री रोमियो के नाम उसके 5वें अध्याय की 12वीं आयत, और रोमियो एक अध्याय की 18वीं आयत, और इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 5वें अध्याय की 6ठी आयत। मेहरबानी से इन रेफरेंसेस को, इन हवालों को अपने घर में देखिएगा। रोमियो 5:12 में लिखा है, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मौत आई, और इसी रीति से मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया है। हमारा आज का उत्तर 10 कहता है कि परमेश्वर अब उन्हें हमेशा में एक न्यायपूर्ण निर्णय से दंडित करेंगे। परमेश्वर के यहाँ कोई अपवाद यानी एक्सेप्शन नहीं है, और ना ही हम अपने अच्छे कामों के द्वारा से परमेश्वर को हेर फेर नहीं कर सकते। रोमियो 3:9 में लिखा है, सब के सब पाप के वश में हैं। हमारा आज का उत्तर 10 गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 3 अध्याय की 10वीं आयत का हवाला देकर समाप्त होता है। क्योंकि जो कोई व्यवस्था यानी कि लॉ की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, वो सार्पित है। परमेश्वर समय के अनुसार नहीं बदलता, वो आशीर्वाद और शार्प में अपने वचन के प्रति वफादार है। परमेश्वर ऐसा काम नहीं करता जैसा कि हमने उसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं बनाया, या कभी कोई रिश्ता नहीं बना पाए। हमने वो रिश्ता बनाया, लेकिन अब वो रिश्ता टूट गया है, हमने इसे तोड़ दिया है। परमेश्वर अपने फैसले में धर्मी है। जब वो हमें दोषी घोषित करता है, परिणाम हमेशा का और न्यायपूर्ण है। परमेश्वर का परिणाम न्यायपूर्ण। परमेश्वर अपने आप से सच्चा रहता है, जैसा कि 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय के 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। बहन और भाइयों, परमेश्वर बहुत सख्त नहीं है, वो पूरी तरह से है। इसलिए आदमी के दिल का दूसरा विरोध अब चुप हो गया है। जो दरवाज़ा आदमी ने खोलने की कोशिश की, परमेश्वर ने उसे बंद कर दिया। इंसान उसे सज़ा देने के परमेश्वर के अधिकार को सफलतापूर्वक चुनौती देने में नाकामयाब रहता है। और तीसरा प्रश्न 11, लेकिन परमेश्वर दयालु है। अब मनुष्य के पास एक और दृष्टिकोण है, एक नया। वह परमेश्वर से दया की अपील करता है। प्रश्न 11 पूछता है, तब क्या परमेश्वर दयालु नहीं है? या दूसरे शब्दों में, क्या परमेश्वर इसको अनदेखी करेगा?
हो सकता है कि वो इससे मुंह मोड़ ले। क्या वो कभी किसी को नरक में भेजेगा? इस विरोध में मनुष्य परमेश्वर की दया और उनके न्याय कार्य को एक दूसरे के विरोध करने का प्रयास करता है। शायद परमेश्वर की दया उनके न्याय को रद्द कर देगी और अंत में सभी को बचा लिया जाएगा, पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। उसका न्याय उसकी दया से कभी नहीं लड़ता। जवाब में परमेश्वर इस तीसरे विरोध को शांत करते हैं। उत्तर 11 कहता है कि परमेश्वर दयालु है। याद रखिए, जब परमेश्वर मूसा के सामने से गुजरा और मूसा कहता है कि प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रही है। अगर हम भजन 103 और उसकी 17 आयत में लिखा है, किंतु प्रभु की करुणा उसके भक्तों पर हमेशा तक बनी रहती है और उसकी धार्मिकता उनके पुत्र, उनकी पुत्रियों और उनके नाती पोतों पर भी बनी रहती है। लेकिन हमारा आज का उत्तर 11 पवित्र बाइबल के प्रकाश में जारी है। परमेश्वर दयालु है, परंतु वो न्यायी भी है। इसलिए उसके न्याय की मांग है कि पाप जो उसकी बड़ी महिमा के विरोध हुआ है, उसकी सज़ा भी बड़ी है, जो कि शरीर और आत्मा पर हमेशा की सज़ा है। बाइबल के हवाले हैं निर्गमन नाम की पुस्तक, उसका 34वां अध्याय और उसकी 6 और 7वीं आयत, भजन संहिता 7 उसकी 9वीं आयत, निर्गमन 20वां अध्याय और उसकी 5 और 6, और भजन संहिता 34वां अध्याय और 7वीं आयत। परमेश्वर के न्याय के लिए सबसे बड़ी सज़ा की ज़रूरत है, जो कि शरीर और आत्मा की हमेशा की सज़ा है, और पवित्र बाइबल इसे नरक कहती है। इतनी बड़ी सज़ा क्यों? क्योंकि पाप परमेश्वर के विरोध है। लोग पवित्र बाइबल की नरक की शिक्षा से बचने के तरीकों के बारे में सोचते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें दूसरा मौका मिलेगा, लेकिन बहनों और भाइयों, पवित्र बाइबल कहती है इब्रानियों के ख़त में उसके 9वें अध्याय और उसकी 27वीं आयत में कि जैसे आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, कुछ लोग कहते हैं कि सभी लोग बच जाएंगे, लेकिन पवित्र बाइबल कहती है और ये हमेशा की सज़ा काटेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि दुष्ट का सत्यानाश हो जाएगा, लेकिन पवित्र बाइबल कहती है यूहन्ना की इंजील उसके 5वें अध्याय की 29वीं आयत में कि वे भी मरे हुओं में से जी उठेंगे। और लिखा है जिन्होंने नेकी की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे सज़ा के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। प्यारे बहनों और भाइयों, परमेश्वर का वचन मानव हृदय के हर विरोध को शांत करता है।
वह हर उस दरवाजे को बंद कर देता है जिससे आदमी भागने की कोशिश करता है। जैसा कि अभी हमने रोमियो का खत पौलुस प्रेरित के नाम उसके 3 बाब की 19वीं आयत में पढ़ा, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर की सजा के लायक ठहरे। हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को दोषी मानना चाहिए, लेकिन परमेश्वर एक दरवाज़ा खोलता है जो हम पढ़ते हैं रोमियो 3:21 और 22वीं आयत में। मेहरबानी से अपनी बाइबल में ध्यान से पढ़ें इन आयतों को। रोमियो 3 अध्याय 21 और 22वीं आयत। वह क्या दरवाज़ा खोलता है? वह दरवाज़ा हमारे प्रभु यीशु का है। प्रभु यीशु कहते हैं, दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो द्वार पाएगा। हमारे प्रभु सलीब पर हम परमेश्वर के न्याय और दया दोनों को देखते हैं। परमेश्वर ने अपना गुस्सा प्रभु यीशु पर उतारा। वह सही बलिदान था जिसकी हमें ज़रूरत थी। उसके न्याय में दया है, इसे हम सलीब पर देखते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले सभी लोगों को क्षमा कर देते हैं। हमारी आज की स्टडी लॉर्ड्स डे 4 परमेश्वर का दिन 4 सभी बहाने और सभी विरोध को बंद कर देते हैं। परमेश्वर का वचन सभी विरोध को शांत करता है। परमेश्वर ने उन्हें बंद कर दिया है, कोई भी आदमी उन्हें नहीं खोलेगा। यहाँ परमेश्वर की धार्मिकता का पता चलता है। प्रभु यीशु दरवाज़ा है। परमेश्वर का न्याय करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। वह पापी को उसके पापों की सज़ा देता है, परंतु परमेश्वर दया करने वाला भी है, जो सच्चाई से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और पश्चाताप करते हैं। मुझे एक आदमी की याद आ गई जब उसने सुसमाचार सुना और कहने लगा, या तो मेरे पाप प्रभु यीशु में हमेशा के लिए सज़ा देने के लिए दिए गए हैं, या मुझे हमेशा के लिए नरक में डालने के लिए। हाँ, उन सब के लिए जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, उनके लिए हमेशा की ज़िंदगी है। ये आप हमेशा रखिए याद कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, हमेशा की ज़िंदगी उन लोगों की है। बहनों और भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमें हमेशा अपने परमेश्वर यीशु मसीह के साथ समय बिताना है। ये वो दिन है जबकि हमें अपने पवित्र वचन को रोज़ाना इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। प्रभु से अपने घरों में प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। परमेश्वर के रास्ते पे चलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब खुदा उनकी दूसरी आमद आएगी। और जैसा पवित्र बाइबल में लिखा कि वो दिन आएंगे जब तमाम कौमें खुदा यीशु मसीह के आगे घुटने टेकेंगी और ये मानेंगी कि प्रभु यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर हैं। मैं आप उन सब से जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, वक्त है कि अभी भी आप अपने
हम सबको अपने गुनाहों के पश्चाताप करना है और प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको ये समय दिया। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और दुआ करते हैं जितने लोगों ने आज आपके वचन को सुना, खुदा उन बहुत से आशीष पाएँ। तमाम जहान में सुलह कायम के लिए दुआ करते हैं, शांति के लिए दुआ करते हैं। इस समय जबकि तमाम संसार अशांत है, सहमा हुआ है, डरा हुआ है, खुदावंद वो आपकी तरफ देखे, आपसे हिम्मत मांगे और अपने पापों को पश्चाताप करे और आपको अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह स्वीकार करे। यही हमारी प्रार्थना है। तमाम जहान में जहाँ कहीं भी आपके लोग हैं, खुदावंद आप उनको आशीष दें। ये प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।